मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के बिरही में नीति माणा जनजाति कल्याण समिति के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जनजाति समागम 2026 के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जबकि भोटिया समुदाय की नीति माणा की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमांत इलाके में रहने वाला जनजातीय समाज देश का सजग प्रहरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जनजातीय उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। बड़ी तादाद में यहां पर महिलाएं आती है। तो हमारा सामान्य बजट आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, और विकसित भारत का संकल्प है कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले हर समाज के लोग अपनी आजीविका को बढ़ाएं, अपने जो उनके पारंपरिक बनाए जाने वाले हस्तशिल्प के और पशुपालन के क्षेत्र में जो भी हम काम करते हैं उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत होने चाहिए, सीमांत क्षेत्र मजबूत होने चाहिए। हमारे जो प्रहरी हैं देश के, सीमांत क्षेत्रों में रहने वाला हमारा जनजातीय समाज, उसको भी हर दिशा में आगे आने के लिए मौका मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वन धन योजना हो, चाहे जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाना हो, आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर स्थापित करने हो, अनेक काम है। जनजातीय समाज का बजट 3 गुना करना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कुंभ मेले 2027 की तैयारियों की पूरी तरह से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयोजन दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक होगा और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में निर्धारित समय सीमा में काम पूरे करने के निर्देश दिए और अक्टूबर तक प्रमुख तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य भी तय किया है। बैठक में परिवहन, पार्किंग, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर खासा जोर दिया गया। महिला और वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने, थर्ड पार्टी ऑडिट से निर्माण कार्यों की निगरानी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से परिवहन, पार्किंग हो या फिर स्वच्छता हो, तमाम सेवाएं हैं, उन पर फोकस अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का है। बैठक ली जाती है, तमाम अधिकारियों को यहां पर दिशा निर्देश भी दिए गए और सभी कार्यों को एक डेडलाइन में पूरा करने के लिए बड़े ही सख्त लहजे में आदेश दे दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने आने वाले कुंभ मेले को लेकर के चल रहे निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। तस्वीरें देख लीजिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के उद्देश्य से की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ में बैठक करके आधारभूत सुविधाएं, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कामों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि सभी काम तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ में पूरे किए जाए। धामी ने कहा कि कुंभ मेला उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और परंपरा का वैश्विक प्रतीक है, इसलिए आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो कुंभ मेले को लेकर के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई और ये बैठक चली और इसमें तमाम अधिकारी यहां पर रहे। तैयारियों की पूरी तरह से समीक्षा यानी कि रिव्यू किया जाता है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुंभ मेला नजदीक 2027 में है और उसको लेकर के अभी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा फोकस बना हुआ है और आज उसी के मद्देनजर शिलान्यास किया गया है कुछ कार्यों का
और क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ प्लानिंग होगी, तमाम पॉइंट पर चर्चा भी होती है। ये समझ लीजिए 2027 के कुंभ मेले के ब्लूप्रिंट पर खास तौर पर फोकस है। फिलहाल ये जब शिलान्यास किया जाता है उस दौरान की तस्वीरें। और देखिए, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर से जैसे ही नीचे उतरते हैं, तमाम दिग्गज उनका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन करते हुए दिखाई देते हैं, फूल माला भेंट करते हैं और बड़े ही हंसमुख अंदाज में जो उनकी पर्सनैलिटी रहती है वो अभिनंदन स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। सादगीपूर्ण परिचय उनका आप देखेंगे हर तस्वीरों में दिखाई देता है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, हर एक शख्स से उनकी कोशिश है कि वो अच्छे से उनका अभिवादन स्वीकार करे और वो इन तस्वीरों के जरिए हमने देखा भी। फिलहाल ये बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए। चंपावत में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी के बीच में पुतला दहन किया। पुतला दहन की तस्वीरें देख लीजिए। प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि एआई समिट का विरोध कर कांग्रेस देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वक्ताओं का कहना है कि जब दुनिया भारत की तकनीकी प्रगति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ती ताकत को स्वीकार कर रही है, तब ऐसे वैश्विक आयोजन का विरोध नकारात्मक राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस पर विकास विरोधी सोच का आरोप लगाते हुए कहा कि देश तकनीकी क्रांति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और इसे रोकने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प भी दोहराया। तो नारेबाजी के बीच ये पुतला दहन की तस्वीरें आप देख लीजिए। जोश, जुनून, गुस्सा, आवाज, अल्फाज, अंदाज, ये तीनों एक ही तस्वीरों में आपको दिखाई देगा। कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें, एआई समिट के विरोध पर कांग्रेस पर जम करके निशाना साधा। तो पुतला दहन करके ये विरोध जताया जाता है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बीजेपी युवा मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ जम करके प्रदर्शन। एआई समिट में जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी शायद अभी तक नहीं भुला पाए और ऐसे में पूरे देश भर में अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। देहरादून में चार धाम यात्रा के लिए जिलों को बजट जारी किया है, जिससे यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि सभी डीएम के साथ में बैठकें पूरी हो चुकी है और मांगे गए बजट के मुताबिक राशि भी जारी की है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को 3-3 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि हरिद्वार, देहरादून और टिहरी को 1-1 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बजट से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। खासकर अंतिम समय में फिजिकल रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर शासन लेवल की मीटिंग जल्द होगी, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवस्था को और ज्यादा सुगम बनाने पर चर्चा होगी। तो वहीं 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ में खोले जाएंगे। देखिए, जितने डीएम्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और आगामी चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां होनी है उसके लिए जितना भी बजट उनको चाहिए था, जो डिमांड की थी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को अपना बजट रिलीज़ कर दिया है, जिसमें मेन आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, तो उनको 3-3 करोड़ रुपए इनिशियली हम लोगों ने रिलीज कर दिए हैं। वैसे डीएम हरिद्वार और डीएम देहरादून और टिहरी, इनको 1-1 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए हैं, क्योंकि इन जगहों पे वैसे लोग जो लास्ट मिनट में जिनको फिजिकली अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उसमें सुविधाएं आपको मुहैया करानी होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये तैयारी कर ली है। अब जहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन, हरिद्वार के लक्सर तहसील मुख्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब लेखपाल और अधिवक्ताओं के बीच में प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। घटना के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हुए और कामकाज पूरी तरह से ठप हुआ। एक तरफ लेखपाल संघ धरने पर बैठा, तो वहीं अधिवक्ताओं ने भी कार्रवाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन शुरू किया। अधिवक्ता ब्रजपाल जी और एक हमारे टाइपिस्ट सोनू कुमार जी, सुखेंद्र जी, वो एक लेखपाल जी के पास गए और उनसे किसी काम के लिए कह रहे थे।
परंतु क्या है कि लेखपाल इतने क्रोध में था, उन्होंने हमारा जो टाइपिस्ट है उसका जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके गले में जो एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक माला थी वो भी तोड़ दी और उसे कहा कि भाई जो आप पे जो कुछ भी होता है वो होना चाहिए। अगर ये लोग विरोध करेंगे तो हम भी इनका बड़े बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। अगर इनका आंदोलन होगा तो हम बहुत हल्का लेखपाल है ऋषुराज और रमेश कानून को इनके पास गए थे किसी काम के लिए। हल्का लेखपाल ने इनसे 5,000 रुपए मांगे। इन्होंने कहा गरीब व्यक्ति है वो पैसे नहीं दे सकता। वो आग बबूला हो गया कि तुम साले पैसे ले लेते हो हमारे नाम के, पैसे नहीं देते हैं हमें, और जब पैसे नहीं है तो आते क्यों हो। इस चीज पे इन्होंने विरोध किया, सोनू भाई ने विरोध किया तो सोनू भाई को जाति सूचक शब्द कहे और इन दोनों ने इनका गला पकड़ा, मारपीट की और ब्रजपाल जी के पीछे पिस्टल ले। यहाँ की लेखपालों की स्थिति ऐसी है कि उससे पहले भी हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा एचएम साहब के संज्ञान में डाला गया था कि आप इन लोगों को समझाइए, ये अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये कोई पहला वाक्य नहीं है, इससे पहले लेकिन कोई मारपीट नहीं हुई, इन्हें समझाया ही गया है। और आज जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये केवल पब्लिक को परेशान करने के लिए है, अधिवक्ताओं को परेशान करने के लिए है। और अगर ये इस तरह से आंदोलन पे रहे तो हमारे अधिवक्ता भी पूर्णतः यहाँ नौवर्क रखेंगे और पूरा आंदोलन। पहली मांग तो ये है कि हमारे जो राजस्व निरीक्षक साथी हैं ऋषुराज जी, उनके साथ जिसने मारपीट की है उस पे एफआईआर हो, उस पे उसकी गिरफ्तारी हो। दूसरा जो आवेदक है जसवीर, उस पर सक्षम जो हमारे प्राधिकारी हैं उस स्तर से एफआईआर हो और उनकी गिरफ्तारी हो। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने कल धरने का कॉल किया उसके क्रम में हम सुबह बैठे थे। आज यहाँ पर धरना शुरू भी नहीं हुआ था तो कुछ हमारे जो खटीमा के जनपद ऊधम सिंह नगर में बुजुर्ग महिला हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में गठित टीमों ने करीब 60 से 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की। 18 फरवरी की रात डायल 112 पर सूचना मिली कि देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी स्थित मकान में श्रीमती जानकी चंद का शव खून से लथपथ पड़ा है। घर से दरवाज़ा बाहर से लॉक करके निकल गए। तो इसमें खटीमा पुलिस द्वारा एक्सेलेंट प्रयास करके इसको 72 घंटे के अंदर अंदर इस केस को डिटेक्ट किया हुआ है। अभियुक्त अरेस्टेड है और जो भी मफलर और अन्य चीज़ें जो इसमें बरामदगी हो रही है उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये लूटपाट का घटना मानी जाएगी? ये क्योंकि पैसे का मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पैसे का लालच के चलते ही इसने ये घटना कारित करी है। तो जैसे साक्ष्य आएंगे। और चलिए बात रुद्रपुर की, जहां पर 3 पानी डैम के पुनर्निर्माण के लिए 1.74 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत होने पर वार्ड वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तस्वीरें देख लीजिए। महापौर विकास शर्मा के प्रयासों से जारी इस बजट के बाद पार्षद पवन राणा के नेतृत्व में उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। साथ ही महापौर ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद प्रस्ताव आगे बढ़ा और शासन ने पहली किश्त के रूप में 1,04,89,000 रुपए जारी किए। डैम के पुनर्निर्माण में नया पुल, आधुनिक गेट और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पानी डैम बोलते हैं, जहाँ से 3 नहरें निकलती हैं और लगातार यहाँ पर पानी की समस्या रहती थी और ये पानी सड़कों पे आ जाता था जब बरसात ज़्यादा होती थी। तो यहाँ शिवपुर कॉलोनी हो, दुर्गा कॉलोनी हो या अन्य जो कॉलोनियाँ ये क्षेत्र हैं, सारे पानी में डूब जाती थी और बहुत समस्या होती थी। हम यहाँ आते थे, आपने देखा, और लास्ट में हमें इस पुल को तोड़ना पड़ा ताकि पानी का बहाव प्रॉपर जा सके। और उसके बाद हमने लोहे का पुल बनाया। नगर निगम ने कभी लोहे का पुल नहीं बनाया, हमने वो भी काम किया। अस्थायी पुल अभी तक चल रहा है, आप देख रहे हैं, ये पुल नगर निगम का बनाया हुआ है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 20 सितंबर को खटीमा आते हैं। नानक मता खटीमा उनका दौरा था और उनसे मेरी बात होती है। वहाँ जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया भी थे। हमने अपनी समस्या रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया, डीएम से भी कहा कि तुरंत आप इसका प्रस्ताव बनाइए और भेजिए। और आज वो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। आज ये रोड डबल होने वाली है, आज ये नहरें अच्छी होने वाली हैं। अब ये पानी का जाम। हरिद्वार की खानपुर सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर वायरल वीडियो को लेकर के चर्चा में है। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में मंच पर महिला डांसर डांस की प्रस्तुति दे रही थी, माफ कीजिएगा, जहां पर पूर्व विधायक भी मौजूद रहे और वीडियो में डांसर के आसपास हथियार लिए 2 लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें सुरक्षा कर्मी बताया जा रहा है। इस दौरान पूर्व विधायक कार्यक्रम का आनंद लेते हुए भी दिखाई देते हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए। खानपुर सीट से जुड़े पुराने फायरिंग विवाद के बाद सामने आए इस वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हथियारों की मौजूदगी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
टनकपुर में आयोजित सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के दूसरे दिन की सांस्कृतिक संध्या संगीत और लोक संस्कृति के रंग में सराबोर रही। भव्य मंच, आकर्षक रोशनी और आधुनिक साउंड इफेक्ट के बीच देर रात तक दर्शक लोक धुनों पर झूमते दिखाई दिए। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के लोकप्रिय हिमनाद बैंड ने शायरी के नेतृत्व में कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों की दमदार प्रस्तुति से की, जिनमें पारंपरिक धुन और आधुनिक संगीत का अनूठा संगम देखने को मिला। इसके बाद लोक गायक हरू जोशी ने भावपूर्ण प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया, जबकि गोविंद खुशी की जोड़ी ने झोड़ा चांचरी और तू घास काटेली गोविंदी, ओ लाली हो और फव्वा बागरे जैसे लोकप्रिय गीतों से पंडाल को झूमने पर मजबूर किया। महोत्सव की स्टार नाइट में बेबी प्रियंका, इंदर आर्या और श्वेता महारा की प्रस्तुतियों को लेकर के दर्शकों में खासा उत्साह है।